ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कि तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, क्योंकि यह पढ़ाई है गोडली पढ़ाई। इस पढ़ाई को पढ़ाने वाले स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ाते, इस पढ़ाई को स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मेरे मीठे बाबा बोले तुम्हें यहाँ आंख बंद करने की भी दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई है, बाबा ने कहा ये बहुत, बाबा ने कहा सुंदर पढ़ाई है, ये हमें सतयुग में ले जाने की पढ़ाई है। तो इसलिए यहाँ हमें आँख खोल करके, यानी कि हमारी आँखों से भी हमें वरदान देने हैं। तो ये जो पढ़ाई है कोई ध्यान दीदार की पढ़ाई नहीं है जिसमें लोग आँख बंद करके बैठते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो भले ही आँख खुली रहे लेकिन दिल हमारा बाबा में लगा रहे। कहने का भाव ये है, कई लोग जब दुनिया में ये पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा ने कहा तो कौन सी दुनिया भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनमें नींद भी आ जाती है, झुटके भी आ जाती हैं। लेकिन बाबा ने कहा इस पढ़ाई को तो बड़े ही, बाबा ने कहा अलर्ट होके पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत बहुत ऊंच बनाने वाली है। ये हमें मनुष्य से देवता बनाने वाली है और ये हमें राजकुमार राजकुमारी बनाने वाली है, अर्थात सतयुग के फर्स्ट प्रिंस लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने वाली है। तो इसलिए इस पढ़ाई को आँख खोल करके पढ़ना है, आँख बंद नहीं करनी है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो हम में नहीं होनी चाहिए? तो आज मेरे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया है, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि मूर्ति के आगे जाकर के क्या करते हैं? कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्हों के मांगने की ही आदत पड़ जाती है। कई क्या कहा, आज बाबा ने कहा भगवान को बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर पल पल बाबा की मूर्तियों के आगे जाके कहते हैं जो भी चीज़ की कमी पड़ती है कि आज ये दे दो, आज वो दे दो। कभी देवताओं की मूर्ति के आगे जाके कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये दे दो। बाबा ने कहा उनसे कि मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल से जब प्यार करोगे और दिल ही दिल की उनसे बात करोगे तो बच्चे को, बाबा को सब पता चल जाएगा कि बच्चे को अब क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी है। तो अब इस समय जब बाबा आते हैं तो हमसे यही कहते हैं कि उस पिता परमात्मा को दिल से याद करो, अधिकार से याद करो, अपनेपन से याद करो। तो जो बाप का सो बच्चों का है और जो बच्चों का सो बाप का। तो बाबा हमें इतने प्यार से, दिल से, जान से, सिख से, यानी कि बाबा हमें क्या करेंगे, बाबा हमें जो है बहुत प्यार से, हम बाबा हमें जो भी, बाबा ने कहा जो भी हमें देना है बाबा बहुत प्यार से देंगे। बाबा हमारी कहते हैं सब इच्छा पूरी करते हैं। बाबा के होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो हमारी कोई भी अप्राप्ति रहे। बाबा हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को, बाबा ने कहा तुम बच्चों में ये आदत नहीं है कि तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। बाबा ने कहा हम बच्चे ये नहीं कर रहे, दुनिया में तो मांगते रहते हैं, कभी देवी देवता के आगे जाएंगे, कभी लक्ष्मी के आगे जाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ तो क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा यहाँ किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज बाबा बोले, यहाँ तो बाबा बोले, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले यहाँ तो बिन मांगे ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यह देने वाले कौन है? स्वयं बाबा, पिता परमात्मा, हमारे पिता हैं। और परमात्मा शिव बाबा, जिसको हम आज मीठे बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, वो हमारे पिता हैं। तो पिता को जब दिल से बात करते हैं, जब दिल की पिता से बातें होती हैं तो पिता को सब कुछ ही पता चल जाता है, बच्चे को ये ज़रूरत है। तो आज बाबा ने कहा अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं होनी चाहिए, तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो, तुम सबसे सच्चे विचित्र बाप को देखते हो। आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग वालों की तरह आदत नहीं होनी चाहिए, जो भक्ति मार्ग वालों में आदत है इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाबा ने कहा
भक्ति मार्ग वालों में क्या आदत है? भक्ति मार्ग वालों में ये आदत है कि वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ आगे जाएंगे भी तो प्रसाद भी चढ़ाएंगे, पूजा भी करेंगे, आरती भी उतारेंगे और सब कुछ करेंगे, बाबा के भी पीछे पड़ेंगे, बाबा की भी आरती उतारेंगे, बाबा को भी कुछ करेंगे, खुश करेंगे, बाबा को भी रोज़ जा करके जल चढ़ाएंगे, बस सिर्फ बाबा से अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए। लेकिन यहाँ तो हमारा दिल का प्यार होगा, तो वो तो हम जिससे दिल का प्यार होता है तो वो तो न चाहते हुए भी हमारी सब इच्छा पूरी कर देते हैं। उनसे तो दिल का इतना वास्ता हो गया हमारे बाबा से अब कि वो हमें बस एक बात, आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, हमें याद आई है कि दिल का प्यार क्या है। एक बार बाबा ने कही कि मुझे कभी हल्का में मत ले जाना, मुझे कभी मुझे बाबा ने कहा साधारण समझने की भूल नहीं कर लेना। एक पूरा संसार एक तरफ है और एक तरफ मेरा अकेला बाबा मेरे साथ है, तो इतनी मेरी विजय होगी जिस संसार भी देखता रह जाएगा। लेकिन हाँ, अधिकार से हर पल ये कहो कि मेरे साथ, मेरे हिस्से में कुछ है नहीं है। मेरे हिस्से में कौन है? मेरा बाबा मेरे हिस्से में, मेरे भगवान मेरे हिस्से में है, मेरे शिव बाबा मेरे हिस्से में है, मेरे परमात्मा मेरे हिस्से में है, मेरे भगवान मेरे हिस्से में। हमारे जिसके हिस्से में स्वयं भगवान हो तो उसके जीवन में कभी कमी रह सकती है। तो इसके ऊपर एक कहानी भी याद आ गई, चलो अभी सुना देते हैं छोटी सी। एक बार क्या हुआ, किसी की कुछ बंटवारा हो रहा था तो उसके भाई ने एक दूसरे भाई ने, एक ने जो ओम शांति में चलता था उसने दूसरे ने ज़्यादा ले लिया। लेकिन जिसने फिर एक ने, दूसरे ने कहा कि उसकी पत्नी ने भी कहा कि मैं ओम शांति में चलती थी, तो उसने कहा, उसके दूसरे ने बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत कुछ था वो भी ले लिया, तो उसने कहा कि मेरे हिस्से में क्या है? भगवान है। तो उसने कही, तो उसने भगवान भी परीक्षा ले रहा था कि मुझे कितना मानता है, तो उसने कह दिया कि हमारे हिस्से में कुछ नहीं है, जो नाम मात्र दिया बस वही ले लिया कि हमारे हिस्से में सिर्फ भगवान है। तो वो इतना ही लेकर के, थोड़ा बहुत लेकर के खुश हो गए। तो जब क्या हुआ, लेकिन जिसके पास बहुत ले लिया था, जिसने बहुत ज़्यादा ले लिया था, एक दिन उसकी घाटा इतना पड़ा, इतनी कमी आ गई। तो उसने उससे राज पूछा कि भाई तुम सच में, तुम्हारे ओम शांति वाले बाबा ने, तुम्हारे विश्वास ने, तुमने जो एक दिन एक बात कही थी कि हमारे इससे भगवान है, तो भगवान ने तुम्हारे थोड़े से सही बहुत कर दिया, उसके डबल काम चलने लगे, और जिसके डबल चल रहे थे उसके सारे ख़त्म हो गए। तो बाबा तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो आज हमने कही कि मान लीजिए मैं ही कह रही हूँ कि मेरे हिस्से में कुछ है नहीं है अंश मात्र भी, लेकिन मेरे हिस्से में एक बाबा है, एक भगवान, मेरा पिता परमात्मा, मेरे मीठे से बाबा, मेरे हिस्से में मेरे बाबा हैं, मेरे भगवान हैं। तो मुझे इस संसार की कुछ भी जरूरत, किसी भी चीज़ की अंश मात्र भी जरूरत नहीं है। बाबा के होते बाबू, मेरा बाबा इतना बड़ा है, अनंत बड़ा, सारी प्रॉपर्टी का मालिक भगवान मेरे हिस्से में, तो सभी कुछ मेरे हिस्से में, सारी दुनिया की दौलत मेरे हिस्से में, जब भगवान मेरे हिस्से में है तो इसलिए भगवान को हमें कभी साधारण समझने की भूल नहीं करना, क्योंकि भगवान को साधारण समझना ये बहुत बड़ी से बड़ी भूल है। उसको सोचो, उस पर नशा करो तो परमात्मा पर करो कि बाबा मेरे हर पल साथ है, तो विजयी हुई पड़ी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह है पाठशाला, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए, किसकी? मेरे बाबा की तरफ। जिसको कोई चित्र नहीं है वो विचित्र है परमात्मा। स्कूल में बच्चों का टेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो जो उनका सुनना है फिर रेस्पॉन्ड करना है। आज बाबा बोले टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेगा ना, मैं बताता हूँ। यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है। बाबा ने कहा कौन सा स्कूल है? विचित्र स्कूल है, पढ़ाई भी विचित्र है, जिसका कोई चित्र नहीं है। आज बाबा बोले, बाबा ने कहा मैं पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए। बाबा ने कहा स्कूल में टीचर के सामने कभी कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? आज बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, आंखें बंद कर माला जपना आदि। बाबा ने कहा नहीं। साधु लोग भी आंख बंद करके बैठते हैं। बाबा ने कहा वहाँ तो स्त्री को भी देखते नहीं है। बाबा ने कहा वहाँ स्त्री को भी नहीं देखते। आज बाबा बोले, तो आज बाबा ने कहा कहाँ मन चलायमान न हो जाए। तो बाबा ने कहा परंतु आजकल ज़माना है तमो प्रधान। बाबा ने कहा बात तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भले देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। किस विचित्र को? परमपिता परमात्मा को याद करने में रहती है। किसे? मेरे बाबा को याद करने में रहती है।
ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। बाबा ने कहा ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते हैं केवल एक बाबा को ही याद करे। तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं हमको इस रथ में? भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। आज बाबा बोले, बाबा ने कहा कि आत्मा सुनती है। आज बाबा ने कहा तुम जानते हो, बाबा ने कहा आत्मा ही पढ़ती है। किसके द्वारा? परमपिता परमात्मा के द्वारा। बाबा ने कहा शरीर तो कुछ भी नहीं करता, आत्मा ही सुनती है। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती आत्मा ही। आज बाबा ने बताया पढ़ती भी कौन है? आत्मा। ज्ञान भी कौन सुनती है? आत्मा। बाबा ने कहा सब कुछ आत्मा ही तो करती है। शरीर का, शरीर किस काम का नहीं है। इसमें आत्मा इतनी बड़ी पावरफुल हस्ती बैठी हुई है। हम तो अपने आप में वैसे इतने अनंत बड़े रतन हैं, दुनिया को पता नहीं। बाबा कहता है कि इतने अनमोल हो, इसमें इतनी सुंदर हमारे एक जो इतनी सुंदर इसमें एक बाबा ने कहा इतनी सुंदर आत्मा इसमें बैठी है कि इसके होते तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इस एक छोटे से 6-7 फुटे इंसान ने, 5-6-7 फुटे इंसान ने, 5 का हो या 6 का हो या 7 का हो, उसने 100 मंजिल मकान बना दिए। उसने ऐसी ऐसी इन्वेंशन कर दी कि चंद्रमा तक पर जाने पर कर दी। तो इंसान को भगवान पर भरोसा होना चाहिए। क्या नहीं कर सकता? वो तो इतना काम कर देगा जो उसकी सोच से ही बाहर हो। कई बार बस हैं इतना भी कर सकता है। उसके अंदर मेमोरी बहुत है करने की, हैं। तो बताते भी हैं साइंटिस्ट में कि इंसान का दिमाग इतना उसको वो इतना है बहुत, लेकिन वो अभी तक बहुत टॉपर लोगों ने भी 5 या 10% यूज़ करा। जिसने उसे अगर 15% भी यूज़ कर लिया तो इस संसार में सबसे बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन हाँ, ये दुनिया वाले कहते हैं हम तो, बाबा ने कहा पूरा ही पूरा यूज कर रहे हैं क्योंकि हम परमात्मा तक पहुंच गए। वो दुनिया वाले तो अंतरिक्ष तक पहुंचे, हम तो परमधाम तक पहुंच गए। वो कहते हैं हमने इतना बड़ा काम कर लिया कि हम चंद्रमा तक पहुंच गए और हम तो चंद्रमा से भी ऊपर परमात्मा तक पहुंच गए। तो हमारा दिमाग सच में ही बहुत बड़ा है क्योंकि देने वाला कौन है? दिमाग बाबा। हमारा दिल देने वाला कौन है? बाबा। हमारा दिल भर बाबा है तो इतना दिल के द्वारा हम परम धाम में पहुंच जाते हैं, सबसे ऊंचे धाम में। और चंद्रमा तक पहुंचने में ही बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने इतना बड़ा दिमाग लगा दिया कि चंद्रमा तक पहुंच गए हम, जहाँ कोई नहीं पहुंच सका। हाँ, वो भी वहाँ खोज करके पहुँचे हैं। 60-60 साल, 70-70 साल वो अकेले रह के उन्होंने खोज करी, सब कुछ भूल गए, केवल एक परमात्मा की याद में खोज करी। लेकिन हमें तो बाबा ने ऐसी खोज बता दी कि ना कोई खोज की बात, सीधी सरल याद कि आत्मा के द्वारा पहुँचो। आत्मा के द्वारा ही करी उन्होंने भी खोज, लेकिन वो आत्मा द्वारा परमधाम जाना, परमधाम तक की खोज नहीं करी उन्होंने। उन्हें बेचारों को ये पता ही नहीं था कि परमधाम जाना कितना सरल है। तो आज बाबा ने कहा बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु उस विचित्र को याद करने में विचित्र को याद रहती नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा। बाबा ने कहा रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान, बाबा ने कहा सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। आज बाबा बोले शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। आज बाबा ने कहा संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। आज बाबा ने कहा शरीर तो राख हो जाता है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। आज मेरे बाबा बोले उनको देवाभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। बाबा ने कहा नहीं, यह भी तुम समझते हो सब कुछ आत्मा ही करती है। बाबा ने कहा आत्मा विनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ का पार्ट बजाने के लिए मिला है। बाबा ने कहा इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ कर ना सके। आज बाबा ने कहा आत्मा शरीर से निकल जाती है जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। आज बाबा ने क्या बात बताई बहुत सुंदर कि सारा कमाल आत्मा की है, तो क्यों अपनी आत्मा को शक्तिहीन समझ रहे हो, क्यों आत्मा को छोटी समझ रहे हो? ये आत्मा को छोटी मोटी है, हैं? ये शरीर जो हमारा इतना अनमोल है, बाबा ने बताई इस करोड़ों रुपए भी इसके सामने फेल है। एक इसमें पुर्जा इतना कीमती लगा हुआ है इस शरीर में, और इसके अंदर आत्मा जो बैठी है ये तो अनंत अनमोल है। क्यों? अब कोई कितने भी बड़े किसी के सेठ के यहाँ भी रह रहा है, आत्मा है तो उससे काम कर रहा है, शरीर आत्मा से तो काम कर रही है। और कोई मान लीजिए कोई भी इस संसार में कहते हैं जब कोई कितना भी किसी का प्यारा हो और जब वो शरीर छोड़ जाता है तो कोई इसको क्या कहते हैं, हम पैसों में भी तोल देंगे इसे अगर ये बच जाए तो। लेकिन जब आत्मा निकल जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है, शरीर तो कोई करोड़ों का ही है, आत्मा तो अनंत करोड़ों की है, क्योंकि इसकी तो किसी से गिनती ही नहीं कर सकते, इतनी अनंत पावरफुल है। वो तो किसी के कंट्रोल में ही ना, वो तो जिसको भी बड़ो बूढ़े हो या जवान हो, जिसकी भी निकलना होता है उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। कोई नू भी क्या है ना कि पैसे एक रोक सकता है, बस एक चमत्कार हो सकता है। वो अगर परमात्मा को चाहिए, वो कुछ काम की आत्मा है तो उसे दोबारा भी इस आत्मा को वापस ला सकता है।
जैसे कई बार चमत्कार होते हैं कि किसी की शरीर छोड़ा और आत्मा वापस दोबारा आ गई शरीर में, वो भी किसी में रेयर, बहुत जिनने पुण्य करे हैं तो उस आत्मा की जरूरत होती है संसार में। और जो आत्मा ऐसी पाप आत्मा होती है तो बाबा उसको तो ऐसा फटाक से ले जाता है कि लोग देखते रह जाते हैं कि कैसा चला गया इतनी जल्दी, ये शरीर कैसे छोड़ गया। तो हम कितने मूल्यवान हैं, हमारा शरीर क्या, हमारी आत्मा क्या। लेकिन हाँ, मूल्यवान जब ही है जब परमात्मा पर भरोसा और स्वयं पर भरोसा है, जब बुद्धि हमारी, एक ही सीधा उपाय है कि सरल बुद्धि है। सरल बुद्धि माना व्यर्थ से परे है, बस हर बात में उसने सोच रही है कि बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। एक ही शब्द याद कर लो, भगवान मेरे साथ है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते, उनको देहाभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हम आत्मा ने प्राइम मिनिस्टर का सही लिया है, ये भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है, आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला है। आज बाबा बोले इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ भी कर ना सके। किसी का कितना भी बड़ा शरीर है, अगर उसमें से आत्मा निकल जाए तो भैया उसे फिर कोई रोकने की भी कोशिश करे, वो तो भैया गई। तो बाबा ने कहा, तो देखो आज बाबा ने कहा जैसे कि लोथ पड़ा रहता है, वह तो सूक्ष्म है ना, आत्मा कोई आंखों से नहीं देख सकते, वह सूक्ष्म है। साइंटिस्ट ने कितने कितने कमरों में लोग कर दिया किसी को परीक्षण करने के लिए, किसी मरते आदमी को आत्मा को देखेंगे कैसा जाएगी, कहाँ से निकलेगी। लेकिन आत्मा हल्की सी चटक आई, बहुत सूक्ष्म और निकल गई। कभी किसी की आत्मा कंट्रोल में नहीं आई। आत्मा को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है भैया, वो संसार की गुप्त पावर है, उसको तो कोई टच भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं कर सकता। उसे वेट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आत्मा का कोई कहता है 21 ग्राम है, कोई कहता है 1 ग्राम है, लेकिन कोई पूरा वेट नहीं कर पाया, क्योंकि आत्मा तो बहुत पावरफुल चीज़ है। वो भैया जादूगर की चीज़ है, वो जादूगर परमात्मा ने उसे बनाया, तो उसे हर कोई देख भी नहीं सकता। तो बाबा ने कहा बेशक उसका रूप बना बना कर दिखा देते हैं, वो भी अब बाबा ने हमें बताया तो दिखा रहे हैं। भाई दुनिया तो अपने अंदाजे से बनाती है, या परमात्मा ने हमें सच में ही बता दिया कि परमात्मा आत्मा एक ज्योति स्वरूप है, मैं भी ज्योति स्वरूप है। तो बाबा बोले, बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो, तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं, कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो जरा भी नहीं समझते, सिर्फ है बात अल्प माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, ये किसको पता नहीं है, तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा बोले बाबा ने कहा, बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगार कर रहे हैं। किससे? ज्ञान से। आज बाबा ने कहा फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। आज बाबा ने कहा श्रृंगार कब बिगड़ गया? आज बाबा ने कहा देखो, इस दुनिया में बाबा ने कई रोजी रोटी को करने को मना नहीं करी, लेकिन दुनिया में कई लोग तो और ओवर भी कमाने लगे हैं। लेकिन कई ऐसे हैं कि चलो भगवान किसी को अच्छी तरह से रोटी खिला रहा है, तो कई वैसा अपना भाग्य बिगाड़ रहे हैं, तो बिना मतलब के जलते रहें किसी को देख देख कर कि क्यों मिल रही है, इसे फ्री रहकर। सबके अपने अपने कर्म है, कर्मों अनुसार किसी को बैठ कर भी मिल रही है, किसी को काम करके भी ढंग से नहीं मिल रही। सुबह शाम तक मेहनत कर रहे हो 8-8 घंटा भी, तो क्या है, कुछ उनसे विचारों से कुछ सूक्ष्म जो भी विचार उनके कर्मों का हिसाब किताब है। तो मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन कोई किस तरह से कर रहा है, कोई किस तरह से, कोई थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा ने बताई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज बाबा ने बताई धूल में लिथड़ गए, यानी कि आत्मा पर जंग चढ़ गई। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है। आज बाबा ने कहा कई बच्चे कैसे बोलते हैं जैसे जंगली, कैसे डल लैंग्वेज बोलते हैं। भगवान के बच्चे हैं तो प्यार दो ना सबको, प्यार की खुशबू दो, प्यार दो, मुस्कुराहट दो, पवित्रता दो, सुख दो, शांति दो। कोई तुम्हारा बुरा बेशक कर रहा है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत चाहो। तो बाबा कहते हैं श्रृंगार जैसे हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं, पढ़ा हुआ कुछ नहीं है, यह तो बहुत ऊँच पढ़ाई आज बाबा ने बताई। कई फिर ऐसे हैं कि काम में तो दिल लग जाती है कि पढ़ाई में दिल नहीं लगती, क्यों? उनकी मेहनत के ही संस्कार हैं, भगवान की सरल बात में उनकी दिल नहीं लगती। तो आज बाबा ने कहा
यहाँ तो फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना जिससे धनवान बनना है, यहाँ तो सब कुछ खलास होना है। आज तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की दरकार भी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ खलास होना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। आज बाबा ने बताया कि ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। आज बाबा ने बताया कई लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा मेहनत करने में उन्हें आनंद आ रहा है, फैक्ट्री आदि में काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन उन्हें फ्री रहने के संस्कार नहीं, भगवान को याद करने में उनका मन नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत करने को अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। लेकिन बाबा ने बताया ये सब कुछ करना भी ज़्यादा नहीं है। क्यों? बाबा ने कहा आज तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी कमाई करनी? अविनाशी, जो साथ चलेगी, हर जन्म साथ चलेगी। एक जन्म के लिए कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, मन मर्जी से चलो कर भी रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, तो एक कुदरत का नियम है कि ज़्यादा ओवर करोगे तो भगवान भी फल देने को बैठा है, तो रोजी रोटी तो मिल रही है, लेकिन वो ओवर करने में भगवान को ही भूले बैठे हैं। तो जिस कार्य से भगवान को भूल रहे हो तो वो भी कमाई किस काम की? वो पैसा भी चाहे मिल भी रहा है, काफ़ी भी मिल रहा है, तो किस काम का जिसमें भगवान भूल रहा हो। तो तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। साथ में बाबा ने कहा साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी हो रही सच्ची कमाई, दुनिया में कौन सी कमाई है? झूठी कमाई जो कर रहे हैं लोग। तो आज बाबा ने कहा तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो। तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से ही जानते हो। न तो आत्मा दिखती न परमात्मा दिखते। हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है। ये बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखाते हैं बस सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती भी नहीं है। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, यह है झूठ खंड। बाबा ने आज कहा यह क्या है? झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग, सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है ना। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, नाम ही है सुखधाम। उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं है और सबके चित्र हैं। बाबा बोले उनकी आत्मा का नाम फिरता है। क्या? उनका नाम ही शिव है और सबको आत्मा ही आत्मा कहते हैं, सबको आत्मा ही आत्मा कहते हैं। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। कौन है? पिता परमात्मा। ये शिव की महिमा है। आज बाबा ने कहा वे बाप भी हैं। कौन? शिव बाबा। तो बाप से जरूर वर्षा मिलता है। किससे? मीठे बाबा से। आज बाबा ने कहा रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। किससे मिलता है? परमात्मा से। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते हैं, भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? बाबा ने कहा अपने बच्चे होते हैं, भाई के बच्चे को वर्षा देंगे क्या? यह भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है ना, जिसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। यह तो पढ़ाने वाला है विचित्र। तुम भी आत्मा विचित्र हो। बाप कहते हैं मैं आत्मा को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? बाप। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को भी कितना मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो ये बाबा जानते हैं, नंबर बार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाबा ने कहा अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं। बाबा ने कहा इस ज्ञान को कोई भी समझ सकता है, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। बाबा ने कहा शरीर से नहीं, शरीर को नहीं समझाया जाता, ये तो आत्मा को समझाया जाता। आत्मा ही इस ज्ञान को धारण करती है, आत्मा ही वंडरफुल है। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती है। बाबा ने कहा शरीर को जो कुछ होता है शरीर को होता, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। और आत्मा बहुत कैसी है? आत्मा तो बहुत पावरफुल है। शरीर होता है। बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है, तो यहाँ आंखें बंद करके बैठते हैं। जैसे मतवाले हैं, बाप कहते हैं आंखें बंद न करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा सामने देखते हुए भी किसे याद करो? बाबा को याद करो। आज बाबा बोले कितना सहज है, फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, बाबा ने कहा जिससे हद का वर्षा मिलता है लौकिक बाप, उनको तो मरने तक भी याद करते हैं।
आज बाबा बोले ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। भाई उसके पास कितना भी है, हम उसमें हमारा कोई राइट नहीं बनता, चाहे उसके पास ओवर है, कितना ही ओवर है, लेकिन ड्रामा अनुसार उसका हमारा अधिकार नहीं बनता, उसकी होते हुए भी हम निश्चिंत नहीं है, हैं? एक कहावत है कि किसी के पास कुछ भी पड़ा, लेकिन जब हमारे किसी काम का नहीं तो हमारा उससे क्या लेना देना। और जो हमारे काम की चाहूँ एक रत्ती चीज़ है तो वो हमारे काम की है। तो आज बाबा ने कहा कि लौकिक बाप को तो इतने याद करते हैं, लेकिन जो बेहद का बाप है उसे कितने याद करना चाहिए। ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हैं वो गॉड फादर गाइड भी हैं। वास्तव में यह कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक को तो गाइड, बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़े लिबरेट करेंगे, बाबा तो सारी दुनिया को ही दुख से लिबरेट कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं सबकी आकर सदगति करता हूँ, मैं आया हूँ सबको शांति धाम भेज देने। यह मांगने की दरकार ही नहीं है। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मीमी करते रहते हैं। बाबा ने कहा हद में आकर मीमी करते। आज बाबा ने बहुत सुंदर नाम दिया, मीमी। मैं को बाबा ने कर दिया मीमी, करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया करने आता हूँ, हैं? अब बाप के पीछे पड़े जाते हैं। अब बाबा कह रहे हैं भैया जो तुम कर्म करोगे सफल मिलोगे, फल तुम्हें मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं अब मैं इस पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। तो नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। यहाँ आसुरी संप्रदाय, सतगुरु तो एक ही है सच बोलने वाला। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कहते हैं ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, लिखा हुआ भी है गेट वे टू हेवन। परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं। नर्क में पड़े हैं ना तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। किसमें? स्वर्ग में। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। बाबा ने कहा अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। आत्मा समझ के बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो, लेकिन क्या मांगते हैं? धन। तुम तो बाप से बरसा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है, अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हो। तो बाबा हमें सारा कुछ दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरिया मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़ी है। आज बाबा ने कहा ठिकरिया पैसे मांगते, ये एक आदत पड़ जाती है। देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से भी कुछ मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं मामे कम याद करने से मालिक बन जाएंगे, और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा ने कहा दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती है, हैं? जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। भगवान स्वयं भगवान हमें मिले हैं, स्वयं भगवान हमें वर्षा दे रहे हैं। अरे हमारा इंसान क्या कर सकता है? एक पल भी कुछ नहीं कर सकता है। हमारा इस समय कनेक्शन इंसान से नहीं है करते भी। इंसान कौन से खेत की मूली है? मेरे बाबा इतना बड़ा बैठा है। मेरे बाबा के होते इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बाबा इतना बड़ा बैठा है। तो बाबा ने कहा अभी तुम इतनी पूजा करेंगे क्या? बाबा ने कहा तुम जानते हो हम खुद ही बनते हैं, फिर 5 तत्वों की पूजा क्या करेंगे? बाबा ने कहा हमको विष की बादशाही मिलती है, तो यह क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है एक अक्षर। आज बाबा ने कहा माँ में कम याद करो, बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। आज बाबा बोले सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े। हम ही सर्वगुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण जैसे थे। बाबा मैं याद दिला रहे हैं कि बाबा ने हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया था।
बाबा ने हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया था, यह भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है, पत्थर बुद्धियों से। यह निश्चय होना चाहिए। यह बातें कोई भी साधु संत आदि बता न सके सिवाय एक बाप के। यह कोई ईश्वर थोड़े ही है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में है। बाबा ने कहा मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिससे पूरे 84 जन्म लिए हैं। गामड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। यह तो पूरा गामड़े का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी ना, इन्हों को खिलाएगा कौन। बाबा ने कहा तो जो साधारण भी चाहिए। आज बाबा ने कहा ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं। तत्वम एक तो नहीं है, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा ही सुनेंगे। बाबा ने कहा फिर देरी से ही आएंगे। बाबा ने कहा देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सा ही सुनेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा उन्हें पता ही नहीं है पूरा बाबा के बारे में, है जितना उनके भाग्य में इतना मिला। तो बाबा ने कहा किसी को अनंत मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदें बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे मीठे बाप दादा, आपको नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाप दादा, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, आपका पद्म पद्म शुक्रिया। जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया एंड दिल से थैंक्स। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है। मेरे मीठे बाबा बोले आज बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है, कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल से ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। बाबा ने कहा बातें कितनी भी बढ़िया हैं, जिस चीज़ पे हमने विजय पाई हो, जिस भगवान को पाने के लिए हमने खुद मेहनत करी हो, जिस भगवान को पाने के लिए अपनी बुद्धि को हटाया हो, डाइवर्ट करा हो हर तरफ से, तो वहाँ हर बाबा ने कहा परीक्षा तो अंत तक आनी है। तो हमें फिर कहीं फंसना नहीं है, कहीं फिर ऐसी जगह नहीं फंसना चाहिए कि किसी परीक्षा में फेल ही नहीं होना है। बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई जमा करनी है। बाबा ने कहा सेकंड में दिया इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। बुद्धि से किसे याद करना है? विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद करके बैठने की आदत नहीं डालनी है। बाबा ने कहा आंखें बंद करने की बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। हाँ, एक बात तो बाबा को एक पल नहीं भूलना, चाहे कहीं भी चले जाओ इस संसार के कोने में, लेकिन बाबा को साथ रखो। जो मेरा साथी है बाप दादा, जो अनंत संबंधी है, जो अनंत मीठा संबंधी है, सब संबंधों के मीठी सैक्रीन है, उसको साथ रखकर हर पल उसको साथी बना के कहीं भी इस संसार में घूमो तो हर पल विजय विजय है, कभी भी हार होने वाली नहीं है। और इतना बड़ा बाबा हमारे साथ है। दुनिया तो अल्पकाल के लिए विजय मान रहे हैं, और यहाँ तो बाबा संसार का सबसे अनंत ऊंचे से ऊंचा बाबा हमारे साथ है, तो हर पल ही पल विजय है, अनंत ऊंची विजय है, हमारी भी अनंत ऊंची विजय है। तो आज बाबा ने वरदान में दिया है समय के महत्व को जान, फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बहुत सुंदर वरदान दे रहे हैं। समय के महत्व को जानो, फर्स्ट जाने वाली तीव्र गति के पुरुषार्थी भाव। हम कौन सी आत्माएं हैं? तीव्र गति के पुरुषार्थी, बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ करने वाले, बहुत ऊंचे उड़ने वाले। बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा विशेष आत्मा को पहचानने के लिए विशेष आत्मा ही पहचान सकती है। जो बाबा ने हमें बनाया है, हम कौन हैं, मैं कौन सी आत्मा हूँ, उसकी पहचान को विशेष आत्मा ही कर सकती है। तो अंत तक परीक्षा आएंगी। बाबा ने कहा अंत तक परीक्षा आएंगी। जो बाबा ने कहा जो आत्मा बिल्कुल एक साधारण जैसी आत्मा है, जो बाबा ने कहा नाम मात्र की आत्मा है, तो बाबा ने कहा वो आत्मा को पहचाननी पड़ेगी किसी भी आत्मा की। तो बाबा ने कहा विशेष आत्मा को विशेष आत्मा ही पहचान सकती है। तो आज बाबा ने कहा क्या करना है, हमें अपनी तीव्र गति से उठते जाना है, किसी को हमारी पहचान हो या ना हो, है ना। हम यह पहचान गुप्त रूप में जितना बाबा को याद करेंगे इतना ही फायदा है। बाबा ने कहा जितना गुप्त रूप में याद कर लोगे इतना ही फायदा। गुप्त बाबा आया, हम भी गुप्त। जब हमारा बाबा ही गुप्त सेवा कर रहा है, गुप्त रूप में आकर के सतयुग बना रहा है, अनंत सुखों की दुनिया, अनंत धन धान्य से भरपूर दुनिया बना रहा है, तो हम गुप्त रह जाएंगे तो क्या बड़ी बात है।
तो बाबा ने कहा अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फर्स्ट, अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। जो अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान मिला हुआ है। तो समय के महत्व को जान मिले हुए वरदानों को स्वरूप मिलाओ। जो बाबा से वरदान मिले हुए कि विजयी भाव, सफलता मूर्त भाव है, बाबा पर निश्चय भाव है, और बाबा ने कहा आगे बढ़ना निश्चित भाव, बाबा पर अटूट निश्चय भाव, पहले नंबर की आत्मा भाव, लक्ष्मी नारायण भाव। किसी के कहे से हमें साधारणता में थोड़ी आना है, किसी के कहे से हिलना थोड़ी है। बाबा ने कहा अंगद को जब रावण हिलाने आया था तो माया आएगी हिलाने, तो अंगद ने कहा दिया अरे पैर पकड़ने तो श्री राम के पकड़, मेरे क्यों पकड़ रहा है, युक्ति से बच गया। तरह तरह से माया हिलाने आएगी, कब भी माफ़ कर देंगे राम हुए। तो बाबा ने कही यह व्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। बाबा ने कहा इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, जितना बढ़ने चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सबके प्रति, बाप दादा और निमित्त आत्माओं के सबके प्रति सदा आगे बढ़ने की दुआएं होने के कारण ही, सदा आगे बढ़ने की दुआएं होने के कारण ही तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ। किसका? तीव्र गति से। बाबा ने कहा हम अब क्या डरेंगे। बाबा ने कहा कोई परीक्षा हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमें तो जहाँ नहीं रहने का मन था वहाँ भी बहुत लंबा समय बिताने के बाद भी, और बाबा को कितने लेटर लिखने के बाद भी सदा के लिए बाबा के बन गए। तो क्या से क्या नहीं कर सकते हम, बेमिसाल अनुभव हैं जीवन के। तो बाबा ने कहा अब कोई भी बात हमारे साइड सीन लगती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बताया कि जितना आगे बढ़ना चाहो इतना ही बढ़ सकते हो। क्योंकि बाबा कह रहा है ये अव्यक्त पालना सहज शक्तिशाली बनाने वाली है। शक्तिशाली बनने का समय चल रहा है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो। आगे बढ़ने वालों को तो पीछे रोकने वाले बहुत मिलेंगे, टांग खींचने वाले। और बाबा ने बताई हर बात को कल्याण कर समझ कर चलो। जहाँ रह रहे हो वहाँ भी कल्याण है, अगर कहीं जाना पड़ रहा है तो मतलब डबल कल्याण है। बहुत आनंद खुशी से जाओ, क्योंकि हर बात में कल्याण है। जहाँ रह रहे हो, मान लीजिए हम कहीं 2 करोड़ की जगह रह रहे हैं, वहाँ रह रहे थे कल्याण था। अगर कहीं फिर 0/0 में भी गए तो वहाँ वो डबल कल्याण है। हो सकता है वहाँ 1000 लोगों को सेवा करते, हो सकता है आगे 50,000 की सेवा करनी हो, तो कल्याण छिपा हुआ था ना। इसलिए बाबा कहते हैं हमें किसी भी बात में हमें नाखुश नहीं होना है, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। अच्छे से अच्छा हो रहा है। बाबा ने कहा हमारे जीवन में जो बाबा अच्छे से अच्छा है तो हमारे जीवन में इतने अच्छे से अच्छा होगा जो हमारे कल्पना से भी बाहर है। अनंत अच्छे से अच्छा होने वाला है। बाबा ने कहा अनंत अच्छे से अच्छा होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छे से अच्छा होगा, और जो हो रहा अनंत अच्छे से अच्छा होगा। अनंत अच्छे से अच्छा होने वाला है। तो आज बाबा ने कहा जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सबके प्रति सदा आगे बढ़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। सहज भाग्य मिला हुआ है। बस बाबा ने कही कि बस बाबा से प्यार करने की एक चाबी है कि कोई भी बात आए लेकिन बाबा से प्यार कम नहीं करना है, तो आगे बढ़ते ही रहोगे, सदा आगे उड़ते रहोगे, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। स्वयं एक गीत था कि बाबा खड़े हैं पास मेरे दिल से दुआएं मांगूं। हर पल बाबा खड़े हैं, दिल से दुआएं। अब दुआएं भी किसी से नहीं लेनी है, क्योंकि यह जल है। तो बाबा ने कहा सहज भाग्य मिला हुआ है आगे बढ़ने का, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। इस स्लोगन में आज बाबा ने दिया निराकार सो आकार के। बाबा ने कहा निराकार सो साकार के। बाबा ने कहा साकार के महामंत्र की स्मृति से। बाबा ने कहा ये जो महामंत्र है, साकार का महामंत्र है, उससे कहा कि स्मृति से निरंतर योगी बनो। बाबा ने कहा निराकार बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में साकार में आए। साकार में आकर के उन्होंने क्या करा? साकार में आकर के इस संसार को प्रेरणा दी। और बाबा ने कहा तो हम बाबा भी क्या करता है? बाबा तो सदा ही ज्ञान का सागर है, लेकिन बाबा जन जन को जा कर के नहीं देंगे, क्योंकि वो एवर ऊंच एवर दाता बाबा है। लेकिन पाठ हमारा है, क्योंकि बीच में हमें उसका फल मिलना है ना, उसका श्रेय हमें मिलना है, प्राप्ति हमें होनी है। तो बाबा ने हमें मास्टर दाता बना दिया, मास्टर योगी बना दिया। तो हमें बाबा को निरंतर याद करना है, और बाबा को निरंतर याद कर करके सारे विश्व को बाबा की याद दिलाते रहना है, और सारे विश्व को बाबा से जोड़ते रहना है। तो इसलिए आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कि अभी ये जो समय है, इस समय को वरदान मिला हुआ है, भगवान आया हुआ है। तो भगवान हम भगवान को प्यार से इस समय कहते हैं मेरे मीठे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे भोले बाबा। उनके कितने अनंत नाम है। अनंत नाम इसलिए हैं कि वो दुनिया में उन्होंने अनंत अच्छे कार्य किए हैं। हर पल संसार के लिए अनंत अच्छे से अच्छा करते हैं।
हर पल संसार के ध्यान रखते हैं। हम तो किसी एक दो का अपने ही करने में नाखुश हो जाते हैं, वो तो हर पल संसार के बारे में सोचते हैं, संसार का ध्यान करते हैं, उन्हें तो पूरे संसार की जिम्मेवारी है। तो हमें क्या करना है, हर पल बाबा की याद करनी है, दूसरों को बाबा की याद दिलाते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।